हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आप एयरटेल पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी आप यूज करते हैं ना। कुछ ऐसे मार्केट में रिटेलर्स हैं जो कि उस गलती को बार बार करते हैं। ठीक है, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप उस तरह की गलती करते हो तो आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक की जो सीएसपी आईडी है वो 100% आपकी क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को आपको बिना स्किप करे शुरू से अंत तक बने रहना है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यूट्यूब पर इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एपीएस के बारे में। ठीक है, कुछ एपीएस की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है। ठीक है, कुछ रिटेलर्स क्या करते हैं, मतलब एपीएस से पैसे निकालते हैं आधार कार्ड से कस्टमर के, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, आप एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी ओपन करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। भाई कैश विड्रॉल कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, चेक बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और उसमें सेंड टू बैंक भी हो जाता है। जो भी पैसा निकालोगे वो अपने बैंक में यहाँ से आप ट्रांसफर कर लेते हो। ठीक है, नीचे एक्टिविटी लॉग भी आता है। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ रिटेलर्स गलती कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कैश विड्रॉल करा, मतलब कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकाले 10,000 20,000। ठीक है, इस तरह से पैसा निकाला, उनके वॉलेट में इकट्ठा हो गया। भाई 50,000 रुपये हो सकता है, 60,000 रुपये हो सकता है, 70,000 रुपये हो सकता है, मतलब इस तरह से उनके वॉलेट में इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो कोई नेक्स्ट कस्टमर ऐसा था, कस्टमर बोलता है कि भाई हमारे अकाउंट में अब 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ रिटेलर्स क्या कर रहे हैं ना कि भाई जो एपीएस है ना, इसमें जो सेंड टू बैंक का ऑप्शन आता है जहां पर अपनी बैंक लगाना होता है। ठीक है, मतलब आप अपनी खुद की बैंक, मतलब जिन डॉक्यूमेंट से आपने एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी क्रिएट कराई है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से, मतलब उन्हीं के नाम से आप यहाँ पर 3 अकाउंट ऐड कर सकते हैं। 3 अकाउंट, ठीक है, 3 अकाउंट से ज्यादा ऐड करना नहीं होता है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे रिटेलर्स पकड़े गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, पैसा निकालते हैं, उसी पैसे को सेंड टू बैंक कर देते हैं, मतलब दूसरे के अकाउंट में। इसे हम मनी ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मनी ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ चार्ज करता है। इसलिए अपने निजी खाते में, मतलब जहां पर अपना निजी खाता लगाना चाहिए, वहां पर जो है किसी भी अनजान व्यक्ति का खाता लगा के उनके अकाउंट में ये जो कैश विड्रॉल किया है ना, ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है सरासर गलत तरीका है। यदि कंपनी के पकड़ में आप जिस दिन आ गए ना, तो भाई ये जो पैसा है ना, ये पैसा तो आपको होल्ड हो जाएगा, आपके वॉलेट में जो भी पैसा है वो भी होल्ड हो जाएगा। ठीक है, और आपको पेनल्टी अलग से देनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चीज अपना ध्यान रख लेना कि यदि आप एयरटेल पेमेंट का सीएसपी आईडी आप यूज करते हैं ना, एपीएस में आधार अनेबल सिस्टम पे आप क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी सर्विस मिलती है। तो वहां पर जो सेंड टू बैंक का ऑप्शन आता है ना, उसमें ओनली अपनी बैंक को लगाना है, मात्र 3 अकाउंट लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं भाई एक बार में तेल लगा ली, भाई एक अकाउंट लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत परेशानी है दूसरे लगा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये सर्विस दी गई है, ना कि कोई भी कस्टमर आता है अनजान व्यक्ति, उसका अकाउंट लिंक करके आप डायरेक्ट जो है मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत तरीका है, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी जाएगी और ये जो अमाउंट है ना ये भी होल्ड कर दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जो भी आप एपीएस से पैसे निकालेंगे वो पैसे अपने खाते में लेने हैं, मतलब जिन डॉक्यूमेंट से आईडी क्रिएट है ना, उन्हीं का खाता नंबर होना चाहिए, उन्हीं का खाता होना चाहिए, उसी में आपको पैसे को ट्रांसफर करना है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइयो फ्रेंड्स, आपको पहला वाला जो ऑप्शन था, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एपीएस में आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्केट में सबसे ज्यादा भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एपीएस हो गया, पहले एपीएस था, अब आधार पे भी इसमें आ चुका है। ठीक है, मतलब एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी ओपन करोगे आप, तो वहां पर एपीएस भी मिल जाएगा, आधार पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एपीएस का काम ये होता है, कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिंगर या फिर फेस के जरिए। आधार पे का मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी भी कस्टमर के अकाउंट से पैसा नहीं निकल रहा है, मंथली डेली लिमिट जो है खत्म हो चुकी है, अब बैंक अलाउ करती है उनके अकाउंट को कि आप आधार पे से पैसे निकाल सकते हैं। तो यानी कि किसी भी कस्टमर की मंथली डेली लिमिट खत्म हो गई है ना, उसके बावजूद भी आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं आधार पे से। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है, एपीएस आधार पे में क्या अंतर है। ठीक है, एपीएस से आप पैसे 10,000 निकाल सकते हैं, अभी करंट टाइम पर आधार पे से भी आप पैसे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट खत्म हो गई, उसके बावजूद भी आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दोस्तों बता दूं, यदि आप एपीएस से पैसे निकालते हैं, उसके बाद आप आधार पे से पैसा निकालना चाहते हैं ना, तो लगभग 30 मिनट का समय आपको देना होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये अभी किसी भी कस्टमर के अकाउंट से आपने एपीएस किया। ठीक है, इसके बाद जो है आप तुरंत ही पैसा निकालोगे, आधार पैसा नहीं निकलेगा, 30 मिनट बाद निकालोगे तभी निकलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इसमें लोग गलती क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है कि भाई हमारा जो पैसा निकाल दीजिए आप 10,000 रुपये। ठीक है,
तो आप सबसे पहले तो भाई एपीएस से ही आप ट्राई करते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, बाकी आपको कमीशन मिलता है। आधार पे से निकालोगे तो यहाँ पर कुछ चार्ज कट जाता है, कमीशन वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो है तब निकाला जाता है जब कस्टमर के अकाउंट से पैसा नहीं निकल रहा है, लिमिट वगैरह खत्म है, तब जाके आधार पे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बता दूं, एपीएस या फिर आधार पे, मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है कि 10,000 रुपये हमारे अकाउंट से निकाल दीजिए, तो आप क्या करते हो, कस्टमर का एक बार फिंगर लगाते हो, कस्टमर का फिंगर नहीं आता, 2 बार लगाते हो नहीं आता, 3 बार लगाते हो, ठीक है। कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि पकड़े गए हैं मार्केट में, वो बार बार लगाते हैं, ठीक है। तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो आपको एक बार फिंगर ट्राई करना है, नहीं आता 2 बार कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है ना, तो तीसरी बार आपको ट्राई नहीं करना है, कस्टमर को बोल देना है कि भाई अब 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आना, तब जाके चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिटेलर्स पाए गए हैं कि कस्टमर के अकाउंट से, ठीक है, पैसे निकालते हैं, कस्टमर का फिंगर नहीं आता, तो 1 बार फिंगर लगाते हैं, 2 बार फिंगर लगाते हैं, 3 बार फिंगर लगाते हैं, 4 बार फिंगर लगाते हैं, फिंगर नहीं आता है, फिर बोल देते हैं कस्टमर के लिए कि भाई एक काम कीजिए, अब 1 घंटे बाद आइए, फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर 1 घंटे बाद वो कस्टमर फिर से आता है, फिर से 1 बार फिंगर, 2 बार फिंगर, 3 बार फिंगर, इस तरह से लगाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप एपीएस से पैसे निकाल रहे हैं या फिर आधार पे से पैसे निकाल रहे हैं, कस्टमर का फिंगर 3 बार से ज्यादा आप दिन में 2-3 बार ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब एक कस्टमर आया, आपने एक बार 3 बार फिंगर लगाया, नहीं आया, फिर वही कस्टमर फिर से आपने बुलाया, फिर से 3 बार फिंगर लगाया, फिर से नहीं आया, फिर आपने वही कस्टमर बुलाया, फिर से आपने 3 बार फिंगर लगाया, फिर से नहीं आया। मतलब इस तरह से आप बार बार मल्टीपल बार आप गलती करते हैं ना, तो जो आपकी एयरटेल पेमेंट की आईडी है ना, वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को ऐसा लगेगा कि आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी आईडी 3 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, ठीक है। ये मार्केट में हो भी रहा है, ठीक है। कल भी 1-2 आईडी बंद हुई थी, ठीक है। क्या करना है, आपका कोई भी कस्टमर आता है, आप कस्टमर का 1 बार फिंगर लगा सकते हैं, नहीं आता 2 बार लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरी बार आपको ट्राई नहीं करना है, कस्टमर को डायरेक्ट बोल देना भाई कहीं और ट्राई कर सकते हो, हमारे यहाँ पैसे नहीं निकलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो, क्योंकि आप बार बार ट्राई करोगे तो आपकी खुद की आईडी जो एयरटेल पेमेंट बैंक की है, वो 3 दिन के लिए कंपनी परमानेंटली जो है बंद कर देगी, वो खुलेगी नहीं, ठीक है। आपको फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ना, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ एयरटेल का ही पोर्टल चलाते हैं, आप कोई अदर्स भी पोर्टल चलाते हैं, तब भी आपको कस्टमर का फिंगर 1 बार या 2 बार ट्राई करना है। इससे ज्यादा बार आपको कस्टमर का फिंगर ट्राई नहीं करना है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं, भाई आधार पे में एक न्यू अपडेट निकल के आ रहा है। आधार पे में अपडेट निकल के ये आ रहा है कि पहले जो है ना, आधार पे से आप एक दिन में 50,000 रुपए निकालते थे, ठीक है। 50,000 की इसकी लिमिट थी, लेकिन अब भी 50,000 की ही लिमिट है। लेकिन साल की लिमिट पहले जो है 36 लाख रुपए की थी, तो कंपनी ने इसको बढ़ा के अब 40 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। मतलब आधार पे में यही अपडेट निकल के आ रहा है कि पूरे साल में पहले आप जो है 36 लाख रुपए निकाल सकते थे आधार पे से, अब आप 40 लाख रुपए निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 लाख जो है बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। ये अपडेट निकल के आ रहा है जो कि कल ही आया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक तीसरे पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जो अभी मैंने करंट टाइम पर देखा है, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं, मतलब 50% से ज्यादा ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। अकाउंट तो सभी ओपन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अकाउंट ओपन 50% लोग करते हैं, ठीक है। रेगुलर 1-2 अकाउंट ओपन कर ही देते हैं, ठीक है। ये पर हो सकता है 100-200 अकाउंट ऑलरेडी उन्होंने पहले ही ओपन कर दिए हो, ठीक है। तो आपके पास कस्टमर इस तरह से कोई प्रॉब्लम लेके आ सकता है, नो अकाउंट फाउंड, ठीक है। मतलब वो कस्टमर का गूगल फोन पे पहले चल रहा था, ठीक है। अब वो कस्टमर गूगल फोन पे चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर नो अकाउंट फाउंड लिखा हुआ ऐसा आ सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो आपको समझ जाना है कि उस कस्टमर ने हो सकता है किसी को ओटीपी वगैरह बता दिया है, ठीक है। मतलब किसी फ्रॉड बंदे को ओटीपी वगैरह बता दिया, या फिर उस बंदे के साथ फ्रॉड हो गया है ना, भाई 2,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, इस तरह से अगर कोई फ्रॉड हो गया है, तब भी वो फ्रॉड लोग क्या करते हैं, उस अकाउंट के यूपीआई को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी कस्टमर आपके पास आ जाए जिसका एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, वो कस्टमर बोले कि हमारा गूगल फोन पे ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अब हम फोन पे में ऐड करते हैं, तो वहां पर नो अकाउंट फोन दिखाई देता है, मतलब इस नंबर पर अकाउंट खुला हुआ है ही नहीं, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम आती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, उस कस्टमर को सबसे पहले ये बता देना है कि भाई आपको किसी को ओटीपी पासवर्ड वगैरह नहीं बताना है, ठीक है। आपको ये चीज बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और दोस्तों बता दूं, आपको क्या करना है, सीधी सी आपको उस कस्टमर के मोबाइल नंबर से आपको सबसे पहले क्या करना है, एयरटेल थैंक्स ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। यदि किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, उसमें नो अकाउंट फंड आता है, जब वो फोन पे में ऐड करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जो एयरटेल थैंक्स ऐप होता है, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लेना है, ठीक है। उसी मोबाइल नंबर से जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है ना, जिस पे अकाउंट खुला है, उसी मोबाइल नंबर से एयरटेल थैंक्स ऐप में लॉग इन कर लेना। लॉग इन करोगे तो ऊपर की ओर देखोगे, वहां पर इस तरह से 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर देखोगे छोटा सा आइकन दिखाई देगा सेटिंग का, ठीक है। उस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो
आगे आपको पेमेंट सेटिंग मिल जाएगी, एयरटेल पेमेंट बैंक मिल जाएगा, आपको क्लिक करते चले जाना है, ठीक है। अब सबसे बाद में जब पहुंचोगे ना, तो वहां पर आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि चेंज एम पिन हो गया, ठीक है, फॉरगेट एम पिन हो गया, ठीक है। इस तरह से वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, लेकिन सबसे नीचे आप देखोगे ना, तो वहां पर आपको दिखाई देगा यूपीआई वाला, ठीक है। अब वहां पर यूपीआई लिखा भी होगा, और वहां पर एक बटन दिखाई दे जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो वो वाला ऑफ होगा, कुछ इस तरह का होगा ऑफ, तो उसको क्या करना है, आपको उसको क्लिक करके अनेबल कर देना, मतलब उसको ऑन कर देना है, ठीक है। उसको आप जैसे ही ऑन करोगे ना, तो वहां पर एक एम पिन पूछा जाएगा, तो कस्टमर को जो एम पिन डाल देना, तो वहां से ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा ना, फिर उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मतलब फोन पे में आप अकाउंट ऐड करते हैं, वहां पर लिखा हुआ था नो अकाउंट फाउंड, ठीक है। आपको ये वाली जो यूपीआई है, आपको यहाँ से ऑन कर देना है। इसके बाद आपको फोन पे में ऐड करना है, तो ये अकाउंट बहुत ही आसानी से ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड हो जाएगा और गूगल फोन पे भी वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो यो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, ठीक है। एपीएस के बारे में, एपीएस आधार पे के बारे में, ठीक है, और नो अकाउंट फाउंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज बताई, आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो यार कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई मैं 100% दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।